आयरन डोम ऐसे कैसे हो गया फेल? दोस्तों, आयरन डोम सिस्टम जिसको लेकर नेतन्याहू और उनकी सरकार पूरी दुनिया में मार्केटिंग किया करती थी कि ये ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है, 360 डिग्री ये डिफेंस करता है और इसकी मारक क्षमता या इसकी इफिशियंसी 95% से भी ऊपर है। यानी कि 100 से ज्यादा अगर अटैक किए गए तो 100 में से 95 बार ये सटीकता के साथ काम करता है और बाकी 5% जो बच जाते हैं उसमें भी कुछ इस तरीके से काम करता है कि नुकसान जमीन तक नहीं आ पाता। एयर डिफेंस सिस्टम किसे कहा जाता है? एयर डिफेंस सिस्टम उसे कहा जाता है जो कि एक देश अपनी बाउंड्रीज पर अपनी सीमाओं में तैनात कर देता है। और इन एयर डिफेंस सिस्टम्स का काम होता है कि जो वायु सीमा है उस देश की पूरी वायु सीमा को गार्ड करना और इस वायु सीमा के अंदर आने वाले हर प्रोजेक्टाइल को, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, चाहे वो दुश्मन देश के मिसाइल हो, चाहे वो तोप के गोले हो, चाहे ड्रोन हो, सबको डिटेक्ट करके उड़ा देना। अब इसके लिए जो दो जरूरी कैपेबिलिटीज होती हैं वो होती हैं रडार कैपेबिलिटी, यानी कि सेंसिंग कैपेबिलिटी, डिटेक्शन की कैपेबिलिटी, यानी कि इस जो सिस्टम है एयर डिफेंस सिस्टम को उसे डिटेक्ट करना आना चाहिए कि ये कोई चिड़िया है और ये जो है ये एक मिसाइल है, ये खतरनाक है और ये कोई थ्रेट नहीं है। थ्रेट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने देश के अंदर के जो एयरक्राफ्ट हैं उन्हें निशाना ना बनाए, उन ड्रोन्स को निशाना ना बनाए जो कि देश के हैं और विदेश की तरफ से आने वाले सारे ड्रोन्स को निशाना बनाए। तो काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है यहां पर और इसके लिए काफी एडवांस आयरन डोम सिस्टम इजराइल ने डेवलप किया था और इजराइल को जरूरत भी थी। चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था, कभी भी उसके देश के ऊपर में जो है मिसाइल और रॉकेट्स के अटैक होते थे। इसके लिए इजराइल काफी ज्यादा सजग था और उसने, आप देखेंगे कि इजराइल के अंदर हर जगह, हर गांव में, हर शहर के अंदर, हर जगह पे, अर्बन एरिया में, वहां पर एक सायरन सिस्टम लगाया गया है और वो अर्ली डिटेक्शन कर लेता है कि हवाई सीमा में अगर कोई रॉकेट आ रहा है तो सायरन बजेगा और लोगों को ट्रेन किया गया बकायदा वहां पर कि वो सेफ जगह में चले जाए। हर घर के अंदर एक ऐसा बंकर टाइप का इलाका बनाया गया है, उन्हें सिखाया गया है कि कभी रॉकेट अटैक हो, मिसाइल अटैक हो, सायरन बजेगा, आपको चुपचाप छुप जाना है इस तरीके से। और आपको बता दें ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, ये कुछ इस तरीके का है कि किसी भी थ्रेट को, चाहे दिन हो, चाहे रात, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, धुंध हो, आंधी हो, तूफान हो, ये डिटेक्ट कर लेता है और डिटेक्ट करने के बाद उसे गिरा देता है। ये इसकी सबसे बड़ी काबिलियत है और इसके लिए इसे अमेरिका तक ने कहा है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम अगर कोई है तो वो आयरन डोम सिस्टम। इसकी AI टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ये खुद ही डिसीजन लेता है और खुद ही फायर कर देता है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें दोस्तों, इसमें जो मैन्ड ऑपरेशन का भी यहां पर चांसेस हैं, अवेलेबिलिटी है। मैनुअल रूप से भी बाहर से आने वाले थ्रेट को जो है टर्मिनेट किया जा सकता है। आपको बता दें सबसे बड़ी चीज इसके साथ में जो है आयरन डोम सिस्टम के साथ में जो इसकी खामी कही जाएगी, खामी ये है कि दुश्मन देश से जो रॉकेट दागे जा रहे हैं काफी लो ग्रेड हैं, काफी बोले चीज सस्ते किस्म के, लाख रुपए के भी वो नहीं होते। लेकिन जिस मिसाइल का इस्तेमाल आयरन डोम सिस्टम करता है उन रॉकेट्स को हवा में ही नेस्तनाबूद कर देने का ताकि वो जमीन पर नुकसान ना पहुंचा पाए, वो 10 लाख के होते हैं। और समझ रहे हैं, यानी कि अगर वहां से काफी सारे रॉकेट्स को दाग दिया जाए तो यहां पर काफी ज्यादा फाइनेंशियल नुकसान होगा आयरन डोम को ऑपरेट करने के लिए। काफी महंगा सौदा है ये इसकी सबसे बड़ी खामी है। एक ये सबसे बड़ी खामी थी आयरन डोम की। लेकिन अब बात आती कि आयरन डोम जो है वो फेल हुआ तो हुआ कैसे? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था दोस्तों। सबसे पहले आपको बता दें कि अभी हाल ही की बात है, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, होम मेड 114 mm की 114 mm की शॉर्ट रेंज राजूम मिसाइल सिस्टम के बारे में जो था दुनिया के सामने लेकर आया था फिलिस्तीन हिजबुल्लाह, ये सब चीज इसको ऑपरेट करते थे। राजूम मिसाइल इसका नाम है और राजूम मिसाइल जो है 114 mm की है और इसे दुनिया के सामने उन्होंने लेकर आ रही, होम मेड देसी बनाई गई इनकी और ये कुछ इस तरीके से बनाई गई है कि लगातार काफी मात्रा में जो है रॉकेट फायर कर सकती है। देखिए, जब कोई एक देश बहुत एडवांस हो जाता है तो अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस कर लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरीके से अभेद्य हो गया। ये सबसे बड़ा एग्जांपल था जो फिलिस्तीन के हमास ने किया इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को। जी हाँ दोस्तों, दुनिया ये सोच रही थी कि इजराइल जो है एकदम सेफ है, कुछ हो नहीं सकता, लेकिन हर चीज का तोड़ हो सकता है, ये हमास ने साबित कर दिया। उन्होंने इस राजूम मिसाइल सिस्टम के माध्यम से एक साथ, क्योंकि बहुत जल्दी फायर कर सकती है, उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया जो काफी जल्दी काफी सारी मात्रा में मिसाइल फायर कर सकती है। इन्होंने एक कोऑर्डिनेटेड सोफिस्टिकेटेड तरीके से प्री प्लान करके 5000 रॉकेट्स को एक साथ दागा, एक साथ, बाद में 7000 काउंट हो गया इनका।
7,000 रॉकेट अगर एक साथ दाग दिए जाएंगे किसी कंट्री के ऊपर में और उसमें एयर डिफेंस सिस्टम लगा भी है तो उसका एयर डिफेंस सिस्टम को सिर्फ 15 सेकंड का टाइम मिला उसे हैंडल करने में, वो नहीं उसे रोक पाया दोस्तों। आयरन डोम फेल हो गया और रॉकेट्स सीधे 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 इजराइल की सरजमीन पर गिरे और तेल अवीव तक गिरे, जो राजधानी है जहां नेतन्याहू मौजूद है। बहुत बड़ा खतरा था, ये रॉकेट वहां तक गिरे, इन्हें कोई नहीं रोक पाया। हम नहीं जानते कि क्या यह अटैक फिर से नहीं होगा, क्योंकि फिर से यह अटैक हो सकता है। डेफिनेटली हमास को मालूम होगा कि हमारे पास यानी कि फिलिस्तीन के पास में कोई भी एयरफोर्स नहीं है, इनके पास कोई लड़ाकू विमान नहीं है जो इस प्रकार की हवाई लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर इजराइल की तरफ से जवाब दिया गया तो वो जानते थे कि इजराइल जवाब देगा और इजराइल अपने लड़ाकू विमानों को निकालेगा, अपने अपाचे हेलीकॉप्टर्स को निकालेगा, अपने हेल फायर मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, हाइड्रो रॉकेट्स को इस्तेमाल करेगा, F-13, F-16, F-35 का इस्तेमाल करेगा बम्बार्डिंग करने के लिए पूरी गाजा पट्टी के ऊपर में। तो डेफिनेटली उन्होंने प्लान बनाया होगा कि किस तरीके से एक बार फिर से वो हजारों रॉकेट फिर से दागे इजराइल के ऊपर में। अगर फिर से ऐसा होता है दोस्तों, इस बार डेवास्टेशन आ जाएगा, इजराइल बुरी तरीके से फंस जाएगा। एश्केलॉन जो शहर है इजराइल का, उसके पास एक बेस है, मिलिट्री बेस था, हवाई पट्टी थी, वहां पर हवाई पट्टी थी जहां से फाइटर जेट्स उनको तुरंत वहां से निकाला गया, फाइटर जेट्स को तुरंत वहां से इवैक्यूएट करवाया गया जो इजरायली फोर्सेस उसके द्वारा। अगर नहीं किया होता तो काफी सारे फाइटर जेट्स को बड़ा नुकसान होता, काफी बड़ा फाइनेंशियल नुकसान होता और डिफेंस वीक हो जाता इजराइल का। अब देखना यह है कि क्या फिर से एक बार, जी हां, ये एक वेव ऑफ अटैक था, 40,000 लड़ाके हमास के अंदर एंटर हो चुके हैं ऐसा बताया जा रहा है इजराइल के अंदर में। अब देखना यह है कि क्या एक और लड़ी यहां पर लगा के बिछा के रखी है हमास के लड़ाकों ने। हिजबुल्लाह भी इनके साथ, और हिजबुल्लाह ने भी कह दिया है लेबनान के कि हम भी रॉकेट अटैक करेंगे। अगर एक साथ इन्होंने कर दिया अब यहां पर ऐसा हमला, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लो होगा इजराइल के लिए। हालांकि इजराइल अपने जो सर्वेलेंस सिस्टम है, जो सिक्योरिटी सिस्टम, उनको अब और भी ज्यादा अलर्ट मोड पर रखेगा। लेकिन देखना यह होगा कि इस युद्ध में किसको ज्यादा फाइनेंशियल लॉस होता है। यहां पर नजर आ रहा है इजराइल को इस बार जान का भी काफी नुकसान हुआ है और माल का भी बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। इजराइल यहां बहुत बुरी तरीके से बैकफुट में जाने वाला है। खबरें ये आ रही कि इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट चाइना की तरफ से भी भेजा गया। अब खबरें ये भी आ रही है कि चाइना ने ट्रोजन वायरस भेज करके जो आयरन डोम था उसे निष्क्रिय कर दिया। चाइना के ट्रोजन वायरस ने जो है इजराइल की सिक्योरिटी सिस्टम्स को मुगालते में रख दिया और उसके चलते उसे वो काम नहीं कर पाए, पूरी तरीके से रुक गए, फ्रीज हो गए, जिसके चलते जल्दी क्विक रिएक्शन इजराइल की फोर्सेस नहीं ले पाई और हमास ने इतना बड़े अटैक को बहुत अंदर तक लेके चले गए हैं ये इजराइल का। देखना यह है कि आयरन डोम अब कैसे परफॉर्म करेगा अगर फिर से एक बार जो है रॉकेट हमला होता है तो, और इसमें किस प्रकार के चेंजेस अब इजराइल करेगा, क्योंकि इजराइल के पास में मिलिट्री टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। इजराइल की जो हथियार है, जो वेपन सिस्टम्स है, उसके पीछे कई लेवल का रिसर्च होता है दोस्तों। और इस बात को ध्यान रखते हुए हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि आउटराइट नहीं कर सकते कि भाई ये जो आयरन डोम में फेल ही है। डेफिनेटली इसके अंदर कोई ना कोई सुधार अब जरूर करेगा इजराइल, हर बार करता है जब उसके ऊपर हमला होता है। और इस बार जो सुधार होगा फिर शायद वो हजारों हजार रॉकेट्स को भी रोकने में सक्षम हो पाएगा। पर अभी के लिए आयरन डोम के ऊपर एक बहुत बड़ा ठप्पा लग गया है। इसकी जो मार्केटिंग की जाती थी पूरी दुनिया भर में कि आयरन डोम लो, और भारत भी सोच रहा था कि आयरन डोम होना चाहिए, तो इस हिसाब से काफी सारी कंट्रीज से खरीदना चाहती थी। अब यहां बट्टा लगेगा और ऐसा लगता है कि मार्केटिंग इसकी थोड़ी खराब होने वाली आयरन डोम की। आपको क्या लगता है दोस्तों, कितना नुकसान होगा इस हमले से इजराइल को? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली खबर के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।